2026 को डीसी साहब गुड़गांव में समाधान शिविर में भी एप्लीकेशन लगाया। ये सनातन के नाम पर सत्ता पाने वाले लोग सनातनियों के साथ किस तरह का व्यवहार करने लग रहे हैं? मैंने 7/4/2025 को एप्लीकेशन दी थी शिविर के बारे में। जगाना जाने की जगाना बड़े परेशान, ये प्लेटफॉर्म से निकल के जा रहे हैं जी। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा एक बार फिर से जनहित का मुद्दा लेकर आप लोगों के बीच में मौजूद हूं और ये हम पटौदी जटोली मंडी नगर परिषद सब्जी मंडी के पीछे मौजूद हैं। अप्रूव्ड कॉलोनी में ये लोग रह रहे हैं और यहाँ की व्यवस्था देखिए। एक तरफ वार्ड नंबर 12 है, एक तरफ वार्ड नंबर 13 है, उसका ये मुख्य मार्ग है और शिव मंदिर यहाँ पर मौजूद है और यहाँ के रहने वाले सभी लोग किस तरह से इस पीड़ा से परेशान है। इससे पहले भी हमने इस मुद्दे को दिखाया था। लगभग 1 साल से ये समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। कोई समाज सेवी फ़ोन मिला दे, कुछ कर दे तो थोड़ा बहुत सुधार कर देते हैं, मात्र 5-7 घंटे बाद फिर से इससे कहीं बदतर स्थिति हो जाती है। तो आप देखिए किस तरह की ये स्थिति है। जो लोग राष्ट्रवाद की, सामाजिक समरसता की बात करते हैं, मैं उनसे दोबारा यही सवाल करना चाहूँगा, इस तरह की स्थिति में किस तरह से उनके मन में राष्ट्रवाद और सामाजिक समरसता का भाव पैदा होगा, जब एक ही देश में रहने वाले लोग जो मध्यम परिवार है हर तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स देने लग रहे हैं और जब उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाएगा। एक ही देश में अनेक देश बना दिए गए हैं। कुछ लोगों का लाइफस्टाइल आप देखिए और इन लोगों का लाइफस्टाइल आप देखिए। कहीं ना कहीं नारकीय जीवन भोगने के लिए ये लोग मजबूर हैं। चलिए एक बार इस सारे मुद्दे को लेकर इनसे बात करेंगे, क्या कुछ इनका कहना है और कब से ये समस्या है। आपका? मेरा नाम बिरम एक्स पार्षद हूँ मैं, और मैं भारत जागरण का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले भी मेरी बात भारत जागरण ने, धन्यवाद नहीं लेता हूँ, जब तक इसका समाधान नहीं होगा हम इसका कोई धन्यवाद नहीं लेंगे। मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि आप हमारी बात को ज़्यादा से ज़्यादा उठा रहे हो। उस बात का धन्यवाद नहीं दे रहा। हमारी बात कोई आज तक किसी चैनल ने, किसी पत्रकार ने हमारी बात नहीं उठाई और दूसरी बार आपने हमारी बात उठाई है। 13/10 को 2025 को मैंने समाधान शिविर में इसकी एप्लीकेशन लगा रखी है बाई नेम अपने। उसके बाद आज तक 13/10 से आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। दूसरी एप्लीकेशन मैंने डीसी साहब को 2/2/2026 को डीसी साहब गुड़गांव में समाधान शिविर में भी एप्लीकेशन लगाया। उससे भी अभी तक कोई समाधान नहीं हो रहा। थोड़ा सा रिलीफ क्या करते हैं, अब थोड़ा सा पानी भर जाते हैं, फ़ोन करते हैं पब्लिक हेल्थ को, वो आता है थोड़ा सा पानी निकाल देता है, फिर दूसरे दिन वैसा ही हो जाता है। चाहूँगी सुधार के बाद की स्थिति है, सुधार के से पहले की स्थिति है? ये सुधार के बाद की ये स्थिति है। अगर सुधार के पहले से आप देखते तो पानी इतना था। अगर बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं, ये जो हमारे सामने बच्चे खड़े हैं, अगर निकल नहीं सकते, कोई बुजुर्ग माता बहनें अगर इस पानी में से निकल जाए, तो मैं ये कहना चाहूँगा अगर पब्लिक हेल्थ वाले यहाँ एक्शन साहब भी आए। एक्शन साहब ने कहा कि मैं 1-8 दिन में आपका समाधान करा दूंगा। एक्शन साहब को भी आए हुए 3 महीना हो गया, उसके बाद भी अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया। तो देखिए, सनातन के नाम पर सत्ता पाने वाले लोग सनातनियों के साथ किस तरह का व्यवहार करने लग रहे हैं। ये कहीं पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, ये भारत के रहने वाले वो लोग हैं जो किसी भी तरह से अपने पेट पर मेहनत करके मजबूरी में पैसा कमाते हैं और उसको सरकार को देते हैं टैक्स के रूप में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के रूप में। इनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं, जो माताएं बहनें सुबह लोटा हाथ में लेकर मंदिर के लिए जाती है, उनकी मनोदशा क्या होगी। जब आपका मन ही ठीक नहीं होगा, ना आप परमात्मा को पा सकते हो, ना इस देश के प्रति समर्पित हो सकते हो। ये मैं बिल्कुल क्लियर कहना चाहूँगा। चलिए और जो लोग हैं। मेरा नाम रमेश कुमार भारद्वाज है, मैं इसी गली में रहता हूँ, लेकिन ये शिविर से बहुत ही परेशान है। मैंने 7/4/2025 को एप्लीकेशन दी थी शिविर के बारे में और सड़क के बारे में। ना ये शिविर का समाधान हुआ, जब से 1 साल 2 महीने हो गए, जब से ना शिविर का समाधान हुआ, नहीं सड़क का हुआ। यहाँ निकलने में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। कृपया इसको सुधार किया जाए, क्योंकि अब ऐसे कीचड़ में रह करके ज़िंदगी हम जी रहे हैं, तो नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं हम। हमारे लिए सब बेकार है। ये जितने नेता है, MLA है, SDM है, ये है वो है, ये कुर्सियों बैठ के बात करते हैं और हमारी कोई नहीं सुनता जी। चलो कुछ माताएं हैं, महिलाएं हैं, एक बार इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बाला। क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? ये रास्ता बिल्कुल ख़राब है जी। ये कहीं आने की जगह ना, जाने की जगह ना, बड़े परेशान, ये प्लेटफॉर्म से निकल के जा रहे हैं जी।
हम तो जब से आए हमारे मकान की चिनाई चली है, जब से ही मतलब ऐसा ही है, 1 साल हो गया। हमने तो मकान भी नहीं बनाया, ये इस रास्ते ने देख के ना हमारा मन बलकम वो हो रहा है, पछताना हो रहा है जी। मैं श्री कृष्ण सैनी इसी गली में रहता हूँ जी। मैं कम से कम 1 साल से हम इतने परेशान हैं। अब 2-2 फुट पानी, गंदा सीवर का पानी। अब जो भी लेडीज या जेंट्स जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो पाँव में दोबारा धोने पड़ते हैं पैर में। इतने परेशान है, 1 साल से परेशान है। इसको यहाँ का कोई पार्षद होगा, हाँ, कोई विधायक भी होगा, कोई सांसद भी होगा, आप लोग वोट देते होंगे, जरूर देते होंगे, जाहिर सी बात है। क्या इस सारी स्थिति को देख के आप में ये भावना है कि वो हमारा पार्षद है, हमारे विधायक है या हमारे सांसद है? जी है ये इस तरह की भावना आप लोगों में? भावना तो सब खत्म हो गई। जब कई बार विधायक से मिले, पार्षद है इधर उधर, वो मनोज से मिले, इधर से मिले, कई कहते काम करा है। नारेड़ा में जो हमारी पार्षद है वार्ड नंबर 12 की, जब से वोटों में वो जीती है तब से हमने उसकी शक्ल नहीं देखी है जी। और इधर मनोज जी है 13 वार्ड के, तो वो कहते हैं कि मेरा तो वार्ड ही नहीं है। अरे जब सड़क दोनों वार्डों के बीच में आ रही है तो क्या आपका हक नहीं बनता उसको ठीक करवाने में? तो ये जवाब है इनके, मेरा तो वार्ड ही नहीं है, मेरे वार्ड में नहीं आती सड़क। कई बार बात हुई हमारी जी मनोज से, बात सुनते नहीं, कोई खूब कह चुके इस बारे में। देखिए, अराजकता और क्रांति दोनों एक ही तरह की चीज़ें होती हैं। सरकार उसको अराजकता घोषित करती है और जनता उसको क्रांति घोषित करती है। लेकिन जब आम जीवन में इस तरह की व्यवस्थाएं, अव्यवस्थाएं फैल जाती है तो कहीं ना कहीं लोग विरोध पर आ ही जाएंगे, आज नहीं तो कल आ जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम योगेश कुमार है। आप इतनी महंगी गाड़ी, जाहिर सी बात आपने अपनी मेहनत से ली होगी, और इस गंद खाने से, इस कीचड़ से निकल रहे हो, क्या कहना भाई? बहुत बुरा हाल है, काफ़ी टाइम हो गया। ऐसी गाड़ी से जिससे बढ़िया है साइकिल पे चल लेना, वो बढ़िया है। 30-30 लाख की गाड़ी ले लेते हैं तो क्या फ़ायदा है ऐसे गंदगी में निकलने का। हम तो बहुत परेशान हो चुके हैं, कंप्लेंट भी दे चुके हैं, काफ़ी बार फ़ोन भी कर चुके हैं। 5 मिनट आते हैं, साफ़ करके चले जाता है, फिर वही हालत है। बताओ क्या करें? स्कूल के बच्चे छोड़ने जाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया इसको, अब से नहीं है। स्कूल के बच्चे जाते थे जब भी यही हाल था, छुट्टी पड़ेगी जब भी यही हाल है। 1 साल से ऊपर हो गया इसको, बताओ। कि सोते हुए बहरे शासन प्रशासन तक हम आप लोगों की आवाज़ पहुंचा सके। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा, भारत जागरण।